हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लाउज़ स्टिच करना सीखेंगे। ये तीरा वाला ब्लाउज़ है। आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग मैंने पहले पार्ट में बता दी, आप वो वाली वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को तैयार करेंगे। इसके लिए हम मेन फैब्रिक को सीधी साइड रख लेंगे और उसके ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे। फिर इस पर नेक पर और नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम नेक पर मशीन चलाएंगे। इसके बाद हम जो नेक वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इसी तरह हम आर्म होल के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। और अब हम नेक वाले एरिया पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा नेक को पलटने में झूल नहीं आता है। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर हम इसको मतलब इसके ऊपर हल्की सी सिलाई लगा लेंगे नेक पर और नीचे की साइड जहाँ पर हमने स्टिच किया था। इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी होती है सिलाई, बिल्कुल बारीक कॉर्नर पे, क्योंकि अगर ये बीच में हो जाती है तो फिर सही नहीं लगती, अच्छा नहीं दिखता है नेक। इसलिए इसको बहुत ध्यान से लगाएं, बिल्कुल कॉर्नर पे। इसी तरीके से हम नीचे लगा लेंगे ऐसी सिलाई। अब हम इसमें बैक पार्ट के टक्स पर स्टिच करेंगे। इसमें हम सल डालेंगे। हमने कटिंग करते वक्त ये निशान लगाया था, इसको इस साइड कर लेंगे। फिर इन दोनों निशानों पे हम सिलाई कर देंगे। इस तरह कैंची की हेल्प से फैब्रिक को अंदर की साइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो मेन फैब्रिक होता है वो चिपक जाए, जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है उससे। आप चाहें तो उस पर बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका भी बहुत सही है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। इसमें हम 2 से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। हम 2.5 इंच पे डोरी लगाएंगे। हमने डोरी पहले से ही तैयार कर ली है, तो अब हम इस पे यहाँ पे निशान पे रख के इस डोरी को स्टिच कर देंगे दोनों साइड। हमने दोनों डोरी को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हम फ्रंट वाले साइड पर पहले मेन फैब्रिक और फ्रंट वाले साइड को स्टिच कर लेंगे दोनों को साथ में। इसमें उल्टे साइड ही रखना होता है इसमें, क्योंकि पलटने वाला काम नहीं होता है, तो इसको हम उलट जो मेन फैब्रिक होता है उसको उल्टा ही रखते हैं और इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे।
इसी तरीके से हम फ्रंट के दोनों पार्ट को रेडी कर लेंगे, मतलब मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेंगे। इससे हमको फिर परेशानी नहीं होती है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी इसको चिपका सकते हैं, पर मुझे स्टिच वाला सही लगता है। फिर हम इसी तरह बेल्ट को भी पलटना है हमको, इसको भी तैयार कर लेंगे, इसी दोनों बेल्टों को हम। बेल्ट को हम जैसे हमने बैक पार्ट तैयार किया था उसी के तरीके से करते हैं, यानी कि सीधा वाला साइड रखते हैं, उस पर अस्तर। फिर यहाँ पर हम इनविजिबल सिलाई लगाएंगे, मतलब हम बेल्ट के फ्रंट पे ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे, जो दिखती है वो सही नहीं लगती है, तो हम इस पर इस तरीके से अंदर की साइड से सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको सेट कर लेंगे चारों तरफ से सिलाई करके, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में टक्स डालेंगे, जो हमने कटिंग करते वक्त निशान लगाए थे। अब उस पर हम टक्स डाल लेंगे, मतलब सिलाई स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ हमने 4 टक्स डाले हैं। आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आप कटिंग की वीडियो देख लीजिए, आप सब क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। इस पे जो हमने सर डाला हुआ था वहाँ पे उसको हम उसके कॉर्नर को थोड़ा फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा शेप होता है वो सही आता है। हम अगर हम इसी के साथ स्टिच कर देंगे तो यहाँ हमारी शेप सही नहीं आएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हम इसका हल्का सा कॉर्नर मोड़ के स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हुक आई पट्टी स्टिच करेंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी है, ये हम 2 से 2.5 इंच चौड़ी लेंगे। अब इसको फ्रंट से स्टिच किया जाता है, इसको इस तरीके से, और इसको पलटकर एक सिलाई और करेंगे। ये इनविजिबल सिलाई होती है जो दिखती नहीं है ऊपर की साइड। फिर हम इसको पलटकर 1 इंच के उससे 1 इंच चौड़ी के पट्टी के हिसाब से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे।
इसके बाद हम आई वाली पट्टी को स्टिच करेंगे। इसमें भी हम 2 से 3 इंच की पट्टी लेते हैं, लेंथ फ्रंट के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसमें हम दोनों पट्टियाँ लेते हैं, मतलब एक मेन फैब्रिक भी लेते हैं और एक लाइनिंग वाला फैब्रिक भी लेते हैं। इन दोनों को इस तरीके से स्टिच करते हैं। इसको हम उल्टी साइड से स्टिच करते हैं और फिर इसको फोल्ड करके हम 1 इंच चौड़ी तक पट्टी, मतलब 1 इंच आप चाहें तो उसकी हेल्प से, इंची टेप की हेल्प से नाप सकते हैं। नहीं, आप अपने अंदाजे से 1 इंच चौड़े के हिसाब से बाहर की साइड फोल्ड करते हैं। इसको अंदर नहीं पलटा जाता है, इसको एक्स्ट्रा रखा जाता है। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे और इनको रख के देखते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो एडजस्ट कर देते हैं अपने हिसाब से। और अब हम इसमें फ्रंट में पाइपिंग करेंगे। ये हमने 1 इंच चौड़ी पाइपिंग पट्टी ली हुई है और अगर आपको पाइपिंग इसमें क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक अलग से ही वीडियो बना के बता दूंगी इसको कैसे किया जाता है, पट्टी किस तरीके से काटी जाती है। और इसी तरीके से हम दोनों पार्ट्स पे पाइपिंग कर लेंगे। हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हैं। अब हम इनको जो शोल्डर होते हैं उनको स्टिच करेंगे। ये हम आधा इंच करते हैं, आधे इंच पर सिलाई करते हैं, 1/2 इंच पर। तो इसी तरीके से हम दोनों को पार्ट्स स्टिच कर लेंगे। हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। इनमें हम इस तरीके से बीच में निशान लगाएंगे और हम बीच से लगाते हैं सिलाई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हो वो कॉर्नर्स पे निकल जाए। इस तरीके से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे।
अब हम फिटिंग लगा लेंगे। हमने फिटिंग का मार्क पहले ही कट करते टाइम कर लिया था और हम यहाँ स्टिच लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि हमारा घर जिस एरिया में है वहाँ पे बहुत आसपास गार्डन, मंदिर, तो शादी का सीज़न है तो शादियाँ चली, इसलिए ढोल बज रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, इसलिए वॉइस में दिक्कत होती है। इसी तरीके से हम जो साइड में मतलब थोड़ी हल्की सी सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब जो कपड़े में जो निकल आते हैं ना धागे, वो नहीं निकलते हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे, मतलब फिटिंग वाला निशान लगा के उस पर स्टिच कर लेंगे। और यहाँ कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, नहीं तो चुभता है ब्लाउज़ पहनते टाइम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो, अगर क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।